विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज। कानपुर में कांग्रेस ने महासंपर्क अभियान की रखी शुरुआत। कांग्रेस ने जनता से साझा की अपनी विचारधारा। गाजियाबाद में चोरों के हौसले बुलंद, मौत में गए परिवार के घर को बनाया चोरों ने अपना निशाना। 23 दिन से पुलिस के हाथ खाली। अमरोहा के अस्थायी जेल से फरार हुआ कैदी, आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कैदी पर था 25,000 का इनाम। और अमरोहा में दिन दहाड़े ट्यूशन जा रही छात्रा के साथ छेड़छाड़, पूरी घटना हुई सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में जय भारत महासंपर्क अभियान का 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस गांव-गांव, गली-गली में चौपाल लगाकर पैदल मार्च और प्रभात फेरी निकालकर लोगों को यहां पर अपनी विचारधारा से जोड़ने का काम करेगी। वहीं आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने राजपुर कस्बे में लोगों से मिलना जुलना शुरू किया और प्रभात फेरी भी निकाली। 2022 विधानसभा चुनाव के करीब आते ही अमूमन सभी दल जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जिसकी भी लड़ाई होगी कांग्रेस होगी, क्योंकि अभी जो दूसरे दल हैं गफलत में है। क्योंकि जो लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने ही बीजेपी को जवाब दिया है। बाकी लोग बोलने की स्थिति नहीं है, सब साइलेंट बैठे हुए हैं। जब पूरे प्रदेश की जनता करा रही है, कमर तोड़ दी गई है, तो निश्चित तौर पर वो देख रहे हैं कि फ्यूचर में किसने क्या किया है। जब 70 साल कांग्रेस सरकार रही जैसा वो कहते हैं, तो वो 70 साल का असर ये 2022 में देखने को मिलेगा। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में जय भारत महासंपर्क अभियान का 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस गांव-गांव, गली-गली में जाकर चौपाल लगाकर पैदल मार्च और प्रभात फेरी निकालकर लोगों को यहां पर अपनी विचारधारा से जोड़ने का काम कर रही है। आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने राजपुर कस्बे में लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, प्रभात फेरी भी निकाली। 2022 विधानसभा चुनाव के करीब आते ही अधिकतर अगर तमाम दलों की बात करें तो जनता से जुड़ने का प्रयास करने लगते हैं, लेकिन सबसे खास और अहम बात यही है कि इस बार जनता आखिर ये ताज किसके सर पर सजाती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो खबर बलरामपुर से है, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की बड़ी परियोजना में गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला जनपद बलरामपुर के उतरौला का है, जहां पर एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार तमाम सुविधाएं जनता तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है, वहीं दूसरी तरफ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा सरकार की योजनाओं पर चूना लगाया जा रहा है। लोगों को सरकार द्वारा दी जा रही पोषक तत्वों को यहां पर वितरण नहीं किया जा रहा है। ग्राम सभा महिला के प्रधान पति हैं, जिन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा ग्राम सभा की महिलाओं को राशन नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। सारे लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के खिलाफ गए तो शिकायत करने आए हैं। यहाँ के कुछ महिलाएं गई थी, उनसे जो सुविधाएं मिलती हैं आंगनबाड़ी द्वारा, घी, तेल, चीनी, दाल, चावल आदि, तो करीब 7-8 महीने से नहीं बट रहा था। तो इन लोगों ने, महिलाओं ने प्रधान से शिकायत की। प्रधान जी ने जब उससे पूछा तो उसने ये कहा कि देखिए ये बेच करके ही हम ऊपर पैसा देते हैं, तो हम ये नहीं दे पाएंगे। तो भाई जहाँ जाए को तहाँ जाओ, कहे हम पैसा देते, कोनो ऐसा नहीं खरीदा है। तो इस पर जब और बात बढ़ी तो उस महिला ने प्रधान के खिलाफ एक FIR करा दिया, प्रधान पति के खिलाफ, सिराज अहमद के खिलाफ। समूह द्वारा जो वितरण कराया जाता है आंगनबाड़ी को राशन, कुछ लोगों को ना देने के कारण से जब उनसे पूछा गया तो तरह तरीके की बातें की और हमारे ऊपर FIR कराने की FIR करा दी उन्होंने। जब उनको कहा गया तो वो कहें हम उच्च अधिकारियों तक मिलकर हम काम करते हैं, हम आपके कहने से काम नहीं करेंगे। उसके बाद सारे जनता गाँव सभा के कलेक्टेड धरना दे और मैडम से कहे कि हमारी ये
तो फिरोजाबाद के उत्तर की मंडी समिति परिषद में देर रात गरीबों को वितरित होने वाले राशन की चावल की कालाबाजारी का मामला सामने आया है, जहां से सरकारी राशन के 2 ट्रकों को बरामद किया गया। मौके पर पहुंचे एसडीएम, खाद्य विभाग के अधिकारियों और साथ ही मंडी समिति इंस्पेक्टर का कहना है कि जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये सूचना मिली थी कि मंडी समिति कोटला रोड से कुछ ट्रकों में अवैध रूप से चावल का यहाँ से निकासी हो रही है। सूचना पर मैं मंडी समिति में हाजिर आया हूँ। यहाँ पर जो उपस्थित मंडी समिति इंस्पेक्टर हैं अभिषेक, उनके द्वारा बताया गया है कि कुल 3 ट्रक व्यापारियों के हैं जिनमें की चावल लोड है। 1 ट्रक का गेट पास कट चुका है, 2 ट्रक के जो 9R और गेट पास की प्रोसेस अंडरवे है। और जो भी ये ट्रक हैं मंडी समिति द्वारा बताया गया है कि व्यापारियों द्वारा चालान काटकर चावल बाहर भेजा जा रहा है। बोरी खोवा के देखा है, बोरी पे उत्तर सरकार की कोई मार्का अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसकी जांच के लिए इसको थाने ले जा रहे हैं दोनों गाड़ियों को। इसकी जब तक पूरी जांच नहीं हो जाएगी, इसको थाने ले जा रहे हैं, इसकी जांच होगी तभी कह पाएंगे कुछ। पकड़ा है ये हमारे कुछ पदाधिकारी पहले भी मंडी में छोटी छोटी गाड़ियां पकड़ चुके हैं, तो हमने कहा ये गरीबों का चावल, इसकी कालाबाजारी बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको राइट नहीं है कि ये राशन की दुकान का चावल आप लोग बेचें। ये पहले बता दिया। आज फिर ये बड़ी मात्रा में जब कालाबाजारी पकड़ी गई, हमारे एक पदाधिकारी ने बताया, तब हमारे सुखबीर पहलवान जी, हृदय शर्मा जी, ये हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी कौशल किशोर उपाध्याय जी, विक्रम जी, सोलंकी जी, आज सभी लोग पहुंचे। उन्होंने देखा बड़े पैमाने पर कालाबाजारी की जा रही है। तब हम लोग यहाँ आए हैं और प्रशासन से और आपके चैनल के माध्यम से ये अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि ऐसे दलालों के खिलाफ, ऐसे दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और उनकी पुलिस अपराध को रोकने की लाख कोशिशें करे, लेकिन बावजूद इसके अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला दिल्ली से सटे हाईटेक सिटी कहे जाने वाले गाजियाबाद से सामने आया है। आपको बता दें कि जहां मौत में गए एक परिवार के घर को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। बताते चले कि चोर घर का मेन गेट तोड़कर घर से लाखों के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। इस घटना का पूरा वीडियो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पूरे वीडियो ने काफी ज्यादा तहलका मचाया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस प्रशासन के हाथ खाली हैं। पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। पीड़ित परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा तो लिया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर चली गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि रोजाना चक्कर काट रहे हैं थाने के, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये चोरी किसी नेता या अभिनेता के घर पर हो जाती तो आरोपी अब तक सलाखों के पीछे होते, लेकिन हैरत की बात तो यह है कि अगर ये चोरी किसी आम शख्स के यहां पर होती है तो लगभग 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक पुलिस प्रशासन के हाथ खाली हैं। किस तरीके से चोरों के हौसले बुलंद हैं, ये आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जहां आपको फुटेज दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ चोरी का है। 27 जुलाई की सुबह हमारे घर में चोरी हुई थी, जिसमें मेरा, मेरी मम्मी का और मेरी बहन का सारा जेवर चला गया, जिसके साथ साथ कुछ कैश की भी चोरी हो गई। हम लोग पुलिस से पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। पुलिस वालों की तरफ से भी हमें पूरा सहयोग किया जा रहा है। हमें पुलिस वालों की तरफ से पूरे आश्वासन मिले हैं कि बहुत जल्द इस मामले को खोला जाएगा, चोरों को पकड़ा जाएगा, हमारा सामान बरामद किया जाएगा। लेकिन अभी तक जहाँ तक हमें लगता है, अभी तक हमारा कोई भी मतलब चोर नहीं पकड़ा गया है। और वही बात है कि आश्वासन थोड़ी देर के लिए तसल्ली ज़रूर दे देते हैं, लेकिन जब तक हमारा सामान हमें वापस नहीं मिलेगा, चोर नहीं पकड़े जाएंगे, तो वो आश्वासन थोड़े दिनों के बाद जाके वो बेकार हो जाएंगे। उन आश्वासन की कोई वैल्यू नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की ये पूरी खबर है, जो सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस फुटेज को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है। आराम से घर का ताला तोड़ा गया है। ताला तोड़ने के बाद घर के अंदर प्रवेश किया और उसके बाद लाखों की यहां से उन्होंने नकदी चुराई है। साथ ही साथ सबसे हैरत की बात यह है कि 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 23 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक यहां पुलिस प्रशासन के हाथ खाली हैं। न किसी की गिरफ्तारी हो पाई है और
और अगर दिया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है पीड़ित परिवार को। इस पूरी खबर पर हमारे साथ खुद पीड़ित जो महिला है वो जुड़ गई हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सायमा जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, लगभग 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 23 दिन से अभी तक पुलिस प्रशासन के हाथ खाली हैं। जब आप वहां पहुंच रही हैं तो क्या कहा जा रहा है आपसे? तो अभी आवाज नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर से आपको बता दें, जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें गाजियाबाद के कैला भट्टे इलाके की है, जहां पर बेखौफ अपराधियों का तांडव किस तरीके से मचा हुआ है, ये टीवी स्क्रीन पर चल रही फुटेज से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक दो नहीं बल्कि 3 से 4 की संख्या में ये चोर वहां पर पहुंचे और लगभग रात 11 बजे से ही घर को निशाना बनाकर बैठे हुए थे। आराम से इस चोरी की घटना को अंजाम दिया, कैश चोरी किया यहां से, साथ ही साथ यहां सोने के तमाम जेवरात लेकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार लगातार थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक पुलिस प्रशासन के हाथ खाली हैं। आखिर क्यों खाली हैं पुलिस प्रशासन के हाथ, अपने आप में एक बड़ा सवाल है ये, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी घटना कैद हो चुकी है, शक्लें साफ तौर पर देखी जा रही हैं। उसके बावजूद भी अभी तक इस पूरे मामले पर किसी भी तरीके का कोई खुलासा नहीं हुआ है। पीड़ित परिवार बार बार पहुंच रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। तो मौत में गए परिवार के घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया है, घर से लाखों के आभूषण और नकदी लेकर फरार हुए हैं। पीड़ित परिवार लगातार गुहार लगा रहा है, चक्कर काट रहा है थाने के, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो एक बार फिर से पीड़िता हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गई हैं। सायमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। सायमा जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मेरा सवाल आपसे यही है कि लगभग 23 दिन बीत चुके हैं इस पूरी घटना को, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन के हाथ खाली हैं। जब आप थाने के चक्कर लगा रही हैं, वहां पहुंच रही हैं, पुलिस प्रशासन का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है आपसे? तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और उनकी पुलिस अपराध को रोकने की लाख कोशिशें कर रही हैं। इस खबर को प्रमुखता से इसी वजह से दिखाया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ये कहते हुए थकती नहीं है कि अपराध पर रोक लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश से अपराध धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ये कहना है, लेकिन उसके बावजूद भी जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें चीख चीख कर ये कहने को तैयार है कि क्या अपराध इस तरीके से खत्म हो रहा है। जो फुटेज इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि बेखौफ तरीके से यहां पहुंचते हैं। ताला किस कदर तोड़ा है ये भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीसीटीवी में पूरी घटना ये कैद है। बेखौफ अंदाज के साथ एकदम फिल्मी स्टाइल में ये चोर यहां पर पहुंचे हैं। ताला आराम से खोला गया है, तसल्ली से। इस ताले को खोलने के बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। दिल्ली से सटे हाईटेक सिटी कहे जाने वाले गाजियाबाद का ये पूरा मामला है, जहां ये पूरा परिवार रिश्तेदारी में किसी की मौत में गया हुआ था। एक बार फिर से हमारे साथ पीड़िता इस पूरी खबर पर जुड़ गई हैं। सायमा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले वीआईपी न्यूज पर। उसके बाद सवाल मेरा आपसे सायमा यही है कि 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन के हाथ खाली हैं। जब आप थाने पहुंच रही हैं तो पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं लगातार पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। मैं पूरा इवन चौकी निरीक्षक जो हैं मिस्टर वैदी, एसएचओ सर, इवन एसपी सर और यहाँ तक कि मैं एसएसपी सर तक से मिलकर आ चुकी हूँ। अब मुझको लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं और मुझको पूरी तरह से मतलब बताया जा रहा है कि हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे हैं और हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हमें पूरी तरह से हम पर भरोसा कीजिए। हम बहुत जल्द आप लोगों के यहाँ की चोरी पकड़कर आपके यहाँ का सामान बरामद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सायमा जी, सबसे हैरत की बात तो यही है कि पुलिस प्रशासन को लगभग 23 दिन दिख रहे होंगे, 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो कोई गिरफ्तारी हो पाई है, ना किसी तरीके का कोई खुलासा हो पाया है। क्या आपको किसी के ऊपर किसी तरीके का कोई शक है?
नहीं मैम, हम लोगों को ऐसी किसी के ऊपर कोई शक नहीं है। जहां तक हमें पुलिस डिपार्टमेंट हमें बता रहा है, वो ये कह रहा है कि हम लगातार गिरफ्तारी कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी गिरफ्तारी हो रही है वो हमारे केस से रिलेटेड नहीं हुई है। और जबकि यहाँ पे आप देख सकती हैं कि सीसीटीवी फुटेज में हम लोगों ने चेहरे भी दे दिए हैं, उसमें सब कुछ क्लैरिटी के साथ नजर आ रहा है। लेकिन पुलिस लगातार यही कह रही है कि हम अब तक बहुत सारे लोगों को उठाकर बहुत सारे लोगों से पूछताछ कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली जो भी बंदे उठाए जा रहे हैं वो आपके केस से रिलेटेड नहीं है। और इस केस को आज 25वां दिन है, तो पता नहीं ये आश्वासन हम लोगों को कब तक सुनने के लिए मिलेंगे और कब तक हम लोगों को हमारा सामान बरामद किया जाएगा या हमें कब तक रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आश्वासन से क्या होता है, दिन और रात आराम से कट जाते हैं। आश्वासन सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ी देर के लिए तसल्ली भी मिल जाती है, भरोसा भी होता है कि हाँ हम लोगों को हमारा सामान मिलेगा। लेकिन क्या होता है, जैसे ही अगला दिन लगता है तो हमारी चिंता फिर से बढ़ जाती है। क्योंकि पुलिस अगर 2 महीने बाद चोरों को पकड़ेगी, 3 महीने के बाद पकड़ेगी, और अगर हमारा सामान नहीं मिलेगा तो एफर्ट की वैल्यू 30% रहेगी। क्योंकि 70% तो हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं हमारा सामान बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी जीवन भर की कमाई है। हमारी पूरी की पूरी कमाई हमारी ये चोर ले जा चुके हैं। चलिए सायमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगभग 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन के हाथ अभी तक खाली हैं। सबसे हैरत की बात यह है कि लगातार योगी सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म हो गया है, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये फुटेज ये कहने के लिए काफी है कि अभी भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है हमारे पुलिस प्रशासन डिपार्टमेंट को भी और सरकार को भी। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। तो मऊ जिले के मधुबन तहसील क्षेत्र के आशीर्वाद मैरिज हॉल में प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सतीश चंद्र मिश्र और राष्ट्रीय महासचिव रहे। तो रक्षाबंधन के त्योहार के आने से पहले ही बाजारों में रौनक यहां पर देखने को मिल रही है। सभी दुकानदार दुकानों को मुनाफे की आस से यहां पर पूंजी लगाकर राखी, मेहंदी और अन्य सजावट सामान से दुल्हन की तरह दुकानों को सजा रहे हैं। इस त्योहार के लिए उत्साह हर किसी के दिल में साफ नजर आ रहा है, लेकिन कोरोना काल में आम आदमी की आमदनी में कमी देखने को मिल रही है, जिसे लेकर दुकानदार यहां अगर उत्साहित हैं तो कहीं कहीं मायूस भी नजर आ रहे हैं। दुकानदारी पिछली साल से कुछ हल्की है इस वर्ष कोरोना काल के लिए। अच्छा, अब तो सरकार ने छूट भी दे रखी है, लोग घर से निकल भी रहे हैं। निकल रहे, लेकिन पैसे का भाव ज्यादा है। पिछली साल का कैसा रिकॉर्ड रहा, कोरोना काल चल रहा है? पिछली साल से इस वर्ष हल्का है, जेब ज्यादा ढीली है पब्लिक की। इस बार पिछली साल से इस बार थोड़ी मंदी चल रही है कोरोना की वजह से। तो कोरोना में सरकार ने छूट दे रखी है, लेकिन उस हिसाब की वो नहीं है मार्केट में रौनक जिस हिसाब से होनी चाहिए। फिर भी पिछली साल से पिछली साल से है, लेकिन पिछली साल जैसा नहीं है। अब की साल स्लो चल रहा है, लेकिन उस साल जितना नहीं है पिछली साल। तो यूपी के सीतापुर जिले के थाना झुमलिया सुल्तानपुर में एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित पत्रकार ने बताया कि मुझे एक खबर की सूचना मिली थी, तो मैं उस खबर को कवर करने गया था। जैसे ही खबर कवर करने लगा तो मुझे हरिहर यादव ने धमकी दी और कहा कि यहां से भाग जाओ। उसके बाद पत्रकार धर्मेंद्र अपने घर चले आए। फिर धर्मेंद्र का आरोप है कि दबंग पक्ष की ओर से लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उसने हमें देखा, हमने वीडियो बनाने लगा। वीडियो बनाते समय आया और कहने लगा कि आप किसने तुमको परमिशन दिया है यहाँ आने का। मैंने कहा परमिशन मीडिया किसी से नहीं लेती है, जहाँ भी कोई अवैध काम होता है हम लोगों को परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं स्वयं जाता हूँ वहाँ पर देखने के लिए। उसने कहा हमारे पास सब कुछ है, आप जो भी करना हो कर लीजिए। उसके बाद वहाँ से हम चले आए। आने के बाद करीब आधे घंटे के बाद एक हरनेक सिंह नाम का व्यक्ति फोन किया, जिसको हरिहर यादव ने हमारा नंबर दिया था। उसने हमको जान से मारने की धमकी दिया और कहा 2 घंटे में तुमको हम वहाँ से उठवा लेंगे और जान से मार देंगे तुम अगर गुंडागर्दी करोगी।
और अब बात करेंगे बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से जन आशीर्वाद रैली को लेकर कानपुर देहात में भी इसकी दस्तक पहुंच चुकी है। केंद्रीय राज्य मंत्री के नेतृत्व में शुरू हुई है जन आशीर्वाद रैली। 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं सत्ता में काबिज बीजेपी ने भी जनता के बीच अपनी पैठ बनाने का तरीका निकाला है। सत्ता में काबिज बीजेपी को भी शायद अब 2022 के विधानसभा चुनाव का डर सताने लगा है। बीजेपी ने शुरू कि यहां पर जन आशीर्वाद रैली को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी को 2022 के चुनाव में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते बीजेपी जन आशीर्वाद रैली के नाम से लोगों से मिलेगी और साथ ही साथ लोगों को बीजेपी के साथ यहां जोड़ने का प्रयास करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा तो विधिवत थी, वो जयपुर से चलकर फतेहपुर तक जानी थी, वो कल हमने पूरी की थी। इसके बाद मुझे अपने क्षेत्र में अपने लोगों को, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद लेना था। उसी के तहत हम अपने क्षेत्र में आए हैं और लग भी रहा था कि कुछ न कुछ समय का सदुपयोग होना चाहिए। उसी के तहत रात में हम करीब 2:30 बजे मोती आ गए थे। करीब 2 बजे के करीब सभी खेला में थे और करीब 12:30-1 बजे के करीब हम मूसानगर गजनी सब होते हुए और मोती पहुँचे थे। तो अमरोहा जनपद के बुरनपुर गांव में स्थित यहां अस्थायी जेल से कल शाम फरार हुए 15,000 के इनामी कैदी मोमिन को यहां मुखबिर की सूचना पर नारंगपुर चौराहे से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि अवैध असलाह रखने के आरोप में यह कैदी बंद था। कैदी ने सूझबूझ दिखाते हुए शौचालय का वेंटिलेटर तोड़कर फरार हो गया, जिसके पकड़े जाने के लिए टीमें लगाई गई थी। एसपी अमरोहा ने 15,000 के इनाम उस पर घोषित कर दिया, जिसके बाद अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अस्थायी जेल बुरनपुर अमरोहा से 19/8/21 को शौचालय का वेंटिलेटर तोड़कर फरार कैदी मोबिन, जिस पर 15,000 का इनाम घोषित किया गया था, उसे कॉम्बिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर नारंगपुर चौराहे पर समय करीब रात 1:50 बजे गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर 224 IPC का अभियोग पंजीकृत करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तो योगी सरकार महिला अपराध को लेकर लाख वादे करे, लेकिन बावजूद इसके महिला सूबे में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला अमरोहा से सामने आया है, जहां पर बेखौफ मंचलों ने दिन दहाड़े ट्यूशन पढ़ने जा रही छात्रा के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया। इस पूरी वारदात का वीडियो यहां पर CCTV में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई यहां पर शुरू कर दी है। थाना अमरोहा नगर में एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें 2 छात्राओं के साथ छेड़खानी का ये वीडियो है। ये पुलिस को इसके संबंध में पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी। वीडियो के आधार पर अब संपर्क करके वादी से मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो अभियुक्त है इसकी वीडियो के आधार पर पहचान कराई गई है, जो कि अल्ताफ अंसारी है, जो अमरोहा नगर का रहने वाला है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। वहीं झांसी जिले के रक्सा क्षेत्र में एक युवक हाथ में अवैध असलाह लेकर क्षेत्र में दहशत फैला रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ। वह इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी की वीडियो के जरिए पुलिस ने आरोपी युवक की गिरफ्तारी कर ली है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।